नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप है नमामि डिजिटल के साथ। आज महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज और इंद्रप्रस्थ विस्तार सहकारी आवास सोसाइटी महासंघ के सौजन्य से मिलकर के निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर यहां पर आयोजित किया गया है। यहाँ स्वास्थ्य जांच शिविर के अंदर विभिन्न प्रकार के टेस्ट यहां पर निःशुल्क किए जा रहे हैं, साथ ही दवाइयां भी वितरित की जा रही हैं। आइए चलते हैं कैंप की ओर। भारतीय योग संस्थान से आज योग की क्लासेस लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ।
इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज के द्वारा आज महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में, जिसमें स्वास्थ्य जांच के लिए सभी प्रकार के विशेषज्ञों को यहाँ पर उपस्थित किया गया है, मैं हृदय की गहराइयों से सुरेश बिंदल जी को, उनकी टीम को, प्रमोद जी, यहाँ पर तरुण जी और हमारे जो अध्यक्ष संजय जी, डॉक्टर वी के मोगा, नीलिमा जी और बहुत सारे इस टीम के सदस्य हैं, सबको आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे खुशी है कि आज महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर यहाँ जो शुरुआत की जा रही है कार्यक्रम की, वो एक स्वास्थ्य जांच के शिविर से की जा रही है। मेरे को केवल इतना ही आज के इस अवसर पर आप लोगों को शुभकामना देनी है कि आप सबका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बेहतर होता जाए। अरे ऋषि मुनि कहते थे अल्प भुक्तम बहु भुक्तम, तो ईट लेस एक्सरसाइज मोर। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, कितनी करते हैं, कितना ज़रूरी आप समय उसके ऊपर देते हैं, लेकिन किसी भी रूप में, चाहे वो आप भागकर दौड़कर एक्सरसाइज करें, चाहे आप साइकिलिंग करके करें, चाहे आप ब्रिस्क वॉकिंग करके करें, चाहे आप जिम के अंदर क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, इत्यादि इत्यादि, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें तो है ही हैं। और खाते समय 3 बातें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। यू शुड नो, नंबर 1 व्हाट टू ईट, नंबर 2 यू शुड नो व्हेन टू ईट, एंड नंबर 3 यू शुड नो हाउ मच टू ईट। कब खाना, क्या खाना, कितना खाना। और क्या खाना वाली जो बात है, अब आप उसके ऊपर तो घंटों का लेक्चर हो सकता है, हर चीज़ के ऊपर, हर समाज में जो खाने की चीज़ है उसके ऊपर 1-1 घंटे का लेक्चर दिया जा सकता है। लेकिन आज ज़्यादातर लोगों को जो वो खाते हैं उनको पता होता है ये कितना नुकसानदायक है। भी उसी प्रकार से आपकी बीमारी, इंक्लूडिंग कैंसर जैसी बीमारी को भी पूरी तरह से बीट कर सकते हैं अगर फूड का सही सिलेक्शन है, सही मात्रा में है, तो वो आपकी इतनी बड़ी बीमारी को बीट कर सकता है। और अगर गलत सिलेक्शन है तो बड़ी से बड़ी बीमारी आपके शरीर में पैदा कर सकता है। तो ईटिंग लेस, एक्सरसाइजिंग मोर, फोकसिंग ऑन हाउ मच टू ईट, व्हेन टू ईट एंड व्हाट टू ईट कैन, आई थिंक, हेल्प यू इन बीटिंग योर एजिंग टू ए लार्ज एक्सटेंट। और इसमें 2 बातें सिर्फ और ऐड करता हूँ, बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं। यू शुड हैव एडिक्वेट आवर्स ऑफ स्लीप, कम से कम 6 से 7 घंटे आप जो है अच्छी क्वालिटी की नींद लें। और भगवान ना करे नींद आपकी आजकल खुल जाए। इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज हमेशा से अग्रसेन जयंती पर अच्छा कार्यक्रम करता रहा है, पर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे। इस बार बैठकर हमने विचार किया, क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी जो हैं वो सेवा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक ईंट और एक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था ताकि हर व्यक्ति को, उनके समाज में, उनके देश में रहने वाले व्यक्ति को सेटल किया जा सके। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार अग्रसेन जयंती पर इस विचार किया, नीलिमा जी के साथ मिलकर, अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलकर, कि हम कुछ ऐसा कार्य करें जिसमें सेवा भाव हो, ना कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, खाया पिया सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, क्योंकि वो तो हम साल भर में करते रहते हैं, तीज पर करते हैं, दिवाली पर करते हैं। तो इस बार जो हमने निर्णय लिया कि महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर हम कोई ऐसा कार्यक्रम करेंगे जिसमें सेवा भाव हो। तो सेवा भाव के लिए सबसे बढ़िया है कि हम चिकित्सा पर जाएं। चिकित्सा में भी हमने तीनों चीज़ें, इसमें एलोपैथिक भी, आयुर्वेदिक भी और होम्योपैथिक भी, तीनों का समावेश किया। इसके अलावा दधीची देदान समिति का काउंटर लगा हुआ है, जो मृत्यु के बाद, क्योंकि शरीर किसी काम का नहीं है, तो मृत्यु के बाद, मृत्यु से पहले आप प्लेज ले सकते हैं, अपने शरीर को देदान कर सकते हैं। कोई भी, सारे आदमी के शरीर के सारे अंग मरने के 24 घंटे के अंदर काम आते हैं। वो किसी को प्रत्यारोपित हो जाएंगे, किसी को जिसके पास अंग नहीं है, कोई भी अंग नहीं, किडनी नहीं है, लीवर नहीं है, आँख नहीं है, उनके काम आएंगे। तो उसका भी एक शिविर यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अलावा
कैंसर की जांच के लिए, ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए मेमोग्राफी की वैन आई हुई है। वो मेमोग्राफी करेगी, उससे महिलाओं को कैंसर की जांच का प्रारंभिक स्थिति में पता चल जाता है। तो हमारा सेवा के लिए आज ये कैंप है अग्रसेन जयंती, महाराजा अग्रसेन जयंती पर। प्रधान जी, बहुत संस्थाएं आसपास में क्षेत्र में हमें देखने को मिलती हैं जो विभिन्न तरीके से समाज में सेवाएं कर रही हैं। आपकी जो संस्था है वो अलग क्यों है और संस्थाओं से? देखिए, हमारी संस्था महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों पर चलती है और महाराजा अग्रसेन जी अपने आप में एक सेवा के प्रतीक रहे हैं। तो और ऐसे भी आप जानते हैं जो अग्रवाल समाज है, आज भारत में जितने भी सेवा के कार्य चलते हैं, मैं 98% मैं कहूँगा 98%, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे सेवा के कार्यक्रम हो, चाहे धर्मशालाएं हो, चाहे अस्पताल हो, 90% अग्रवाल समाज के, वैश्य समाज के लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। तो अग्रवाल समाज तो जाना ही सेवा भाव के लिए जाता है। मैं नीलिमा गोयल, अग्रवाल समाज की महिला मैं महामंत्री हूँ और आज अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य पे हमने अग्रसेन जी महाराज के शब्दों को आत्मसात करते हुए कि स्वास्थ्य ही सर्वोच्च कुंजी है, उसके चलते हमने आज स्वास्थ्य कैंप लगाया है। यहाँ पर एक अपने तरीके का एक अनूठा कैंप है जिसमें न केवल एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक सुविधाओं का भी यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में आज पटपड़गंज से लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं और ये अपनी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। कहीं नेत्र सुविधा है, नेत्र जांच की सुविधा है, हड्डियों की जांच की सुविधा है, पेन मैनेजमेंट जो आज की ज़माने में सबसे बड़ा क्वेश्चन है, उसके लिए भी हमारे पास हैं डॉक्टर्स अवेलेबल यहाँ पर। दधीची दान समिति से है अंग दान, देह दान के लिए, और मेमोग्राफी भी हो रही है यहाँ पर जांच। तो जो भी कैंसर की अपनी जांच करवाना चाहते हैं उसके लिए भी आज यहाँ पर सुविधा है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर आज माहौल बना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसेन जयंती के लिए प्रचार हो और भगवान अग्रसेन जी महाराज ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें और संस्था समय समय पर तरह तरह से स्वास्थ्य सुविधा और अपना विद्यादान और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कार्यक्रम करती रही। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष गर्ग, सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरोसर्जरी एंड ब्रेन के तौर पे नोएडा 104 क्लियर मेडी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज की तरफ से हम हर साल अग्रसेन जयंती मनाते हैं। इस बार हमने लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए हेल्थ कैंप का आयोजन किया है, जो कि प्रस्तुत है क्लियर मेडी हॉस्पिटल नोएडा 104 की तरफ से। इसमें हम विशेष हेल्थ सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। सोसाइटी में जो इस समय तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, उनके प्रति जागरूकता और प्रिवेंशन के लिए ये एक कैंप अग्रवाल समाज के द्वारा चलाया गया है। आज इसमें एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक और होम्योपैथी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं नॉर्मल जनमानस के लिए। चेतन जी, अभी हमने देखा कि आपने इनको कफ सिरप भी दिया है, क्या कुछ है, अपना परिचय भी दीजिए और आज के खास कार्यक्रम के बारे में भी बताएं। मैं डॉक्टर चेतन गुप्ता, आयुर्वेदाचार्य। आज हम महाराजा अग्रसेन जयंती सेवा पखवाड़े के रूप में बना रहे हैं। मोदी जी का भी जन्मदिन गया है और हमारे अग्रसेन जी की जयंती है आज, तो उनको मनाते हुए हम सेवा भाव से एलोपैथिक डॉक्टर्स भी हैं, आयुर्वेदिक भी हैं और होम्योपैथिक भी हैं। हमारा उद्देश्य आज आयुर्वेद लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, घर घर तक आयुर्वेद पहुँचे और आयुर्वेद के फायदों तक लोगों को पहुँचाना है। जी, आज अभी हमने देखा कि आप इनको दवाई भी दे रहे थे, तो क्या ये आपकी दवाई के बारे में कुछ बताएं? जी, ये मेरी अपनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो हमारे बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, हम घर में खुद इस्तेमाल करते हैं, उसी शुद्धता के साथ हम इसको बनाते हैं। तो थोड़ा ऊपर दिखाइए। तो क्या ये कोई इसका साइड इफेक्ट भी है या नहीं? पूरी तरह से हानि रहित और अजमाई हुई दवाइयाँ हैं। क्या ये आज निःशुल्क दी जा रही है? आज निःशुल्क दी जा रही है जी सभी को। सर, आपने आज ये लिया है, दवाई भी आप यहाँ पर हम देख रहे थे ले रहे थे, तो क्या समस्या अभी है? समस्या नहीं, मेरे को थोड़ी खांसी सी उठ रही थी और मैंने कफ सिरप रखा देखा, तो मैं डॉक्टर साहब से पूछा, वो कहते आप ले सकते हैं अभी। वैसे मैंने इनसे पहले भी दवाइयाँ ली हैं, इनका ये एक ये रखा है, मैंने अभी देखा, ये मैं कम से कम 10 शीशी यूज कर चुका हूँ। किस चीज की दवाई है ये? ये जो मेरे घुटनों में दर्द रहता था अभी है, लेकिन मैं ये रोज लगाता हूँ, पिछले 2 साल से लगा रहा हूँ और मुझे इतना आराम है। मेरा घुटने को ट्रांसप्लांट करने का बता रखा है, डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है इसका, लेकिन मैं ये लगा रही हूँ पिछले 2 साल से और मुझे इतना आराम है कि मेरे को चलने में तकलीफ नहीं है। पूरा क्योर तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना आराम है कि मैं अब चल लेता हूँ, फिर लेता हूँ। ये होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर है, इसमें सारी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, मेडिसिन भी
दिया जा रहा है और सारे कंप्लेन आइदर फीमेल हो मेल हो पीड़िया बच्चे से रिलेटेड सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ठीक है, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप दोनों कैंप में आए, कैसी सुविधाएं आपने यहाँ पर देखी और कितना लाभ मिल पा रहा है? मैडम, यहाँ पर आईपी एक्सटेंशन में लगभग 100 के करीब सोसाइटियाँ हैं और आईपीएक्स का जो हमारा अग्रवाल समाज है, आईपीएक्स भवन सोसाइटीज़ का जो वेलफेयर सोसाइटीज़ का ये है अपना भवन है, तो ये सेंटर ऑफ हार्ट कह सकते हैं, ठीक है ना, आईपी एक्सटेंशन का। और यहाँ पर हम लोग इस तरह के कैंप लगाते रहते हैं और आज का जो कैंप लगा है इसमें विशेष बात यह है कि हर तरह की होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, योगा सभी का मिक्स एक है, जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा नीड है। हेल्थ जो है हम लोगों के लिए सबसे मोस्ट प्रायोरिटी है, तो मोस्ट प्रायोरिटी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर जो कैंप लगाया है तो इसमें काफ़ी लोग इसका जो है ना लाभ उठा रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चारों तरफ जो है ना डिफरेंट डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और नेचुरल फॉर्म में एलोपैथिक के अलावा भी जो अल्टरनेट मेडिसिन हैं उस पर जो है लोगों का ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो इसलिए मैं इसके लिए सभी का आने वालों का धन्यवाद, और आप लोगों को चैनल के माध्यम से जो पब्लिक को बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो आप सब लोग जो है ना यहाँ पर आकर के पूरे दिन कैंप का लाभ उठाइए और अपना करिए। धन्यवाद। मुकेश जी, आप भी बताएं आपका फीडबैक। जैसे राजीव जी ने बताया कि ये हमारा अग्रवाल समाज का आज अग्रसेन जयंती समारोह मनाया जा रहा है और उसमें ये सारे कैंप लगा रहे हैं, सारा महाराज अग्रसेन के सिद्धांतों पर आधारित हम कार्यक्रम कर रहे हैं। सबके स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं निःशुल्क, और होम्योपैथिक का भी, एलोपैथिक का भी है, और इधर दधीची देहदान समिति लगा हुआ है। अगर जिसने अपनी देहदान करनी हो मृत्यु के बाद में, वो भी ये सेवा दे सकते हैं।